तंदूरी कीमा आज की रेसिपी और साथ साथ एक खूबसूरत कहानी। रात के 3 बजे का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन फातिमा की आंख खुल गई। दिल अजीब सा घबरा रहा था, कुछ ऐसा जैसे कोई अनजान आंधी आने वाली हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकली तो दूर से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई, बावर्ची खाने की। वो दबे कदमों चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा ज़रा सा खोला और जो मंज़र उसने देखा वो चौंक गई। आयशा, उसकी नंद, रात के इस पहर ज़मीन पर बैठी कुछ लिख रही थी। पास एक लिफाफा और नकली रकम रखी थी। आयशा, ये वक्त है कुछ लिखने का? फातिमा ने धीमी आवाज़ में पूछा। आयशा ने नज़रें नहीं उठाईं, बस आहिस्ता से कहा, मैं कल सुबह जा रही हूँ, हमेशा के लिए। फातिमा का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? कहाँ? क्यों? आयशा ने एक बंद लिफाफा उसके हाथ में दिया। पढ़ लो, सब समझ आ जाएगा। फातिमा ने थरथराते हाथों से हाथ खोला और जैसे अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह उतरते चले जा रहे थे। ये वही घर है जो मेरे वालिद ने मेरे नाम किया था, लेकिन मैंने कभी दावा नहीं किया क्योंकि रिश्ते अजीज़ थे। रोज़ तुम लोगों की नज़रें सहती रही, ताने बर्दाश्त किए, मगर अब बस जा रही हूँ, किसी ऐसे शहर में जहाँ इज़्ज़त, मोहब्बत और सुकून साथ हो। फातिमा ने खामोशी से हाथ बंद किया। एक लम्हे के लिए उसने खुद को आईने में देखा। क्या वो वाकई इतनी बेहिस थी या उसने सिर्फ आंखें बंद कर रखी थी? सुबह हुई, आयशा जा चुकी थी, लेकिन उसका हाथ हर किसी की आंखें खोल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी हफ्ते गुजरे, दिन गुजरे, फिर महीने गुजरे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने दरवाज़ा खोला और हैरत से साकत रह गई। सामने आयशा खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और पीछे एक बावकार सा मर्द जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। ये ज़ुबैर हैं, हमने निकाह कर लिया है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी, आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना भी असल आज़ादी होती है, तभी तो किस्मत एक नई दहलीज पर ला खड़ा करती है। इस दिन पहली बार फातिमा ने आयशा को दिल से गले लगाया, ना कि बतौर नंद, बल्कि एक ऐसी औरत जो तकदीर के आगे कभी झुकी नहीं, खड़ी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी और साथ में ये मोटिवेशन स्टोरी पसंद आई होगी। रिश्तों का एहसास किया करें, रिश्तों को मोहब्बत से बांध के रखा करें और इसी तरह खाना भी मोहब्बत से बनाया करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके रिश्तों में, आपके जायकों में, आपके खानों में बरकत देगा। न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। दोबारा फिर से हाजिर होंगी एक नए जायके के साथ, एक नई ज़िंदगी के रंग के साथ, अच्छी सी कहानी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।